एमएस आ गई है। हाँ जी मैडम आ गए सर। नमस्कार सर। आर.के. लोता जी चेयरमैन ईपीसीएल सर। कैसे हो? थैंक्स सर, आपने टाइम निकाला। सब तो समझ सोनी हमारे वाइस चेयरमैन है सर, और हमारे 5 चेयरमैन है सर, अभी फिलहाल जी कुमार। Thank you so much for coming. I always, whenever he calls me, I'm there. नहीं Union Minister of State for Textiles and Railways, Government of India, Secretary Ministry of Textiles, Rajkumar Malhotra, Shri Rakesh Kumar, Director General EPCH and Chairman EPCH. आज हम उन हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स की लगन, मेहनत और उमंग को नमन करते हैं जो न सिर्फ लाखों आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन की जिंदगियों को रोशन और समृद्ध करते हैं, बल्कि भारत के अर्थचक्र को गति भी देते हैं। उनका ये जज्बा जहां भारत की बहुमूल्य विरासत को प्रणाम करता है, वहीं प्राचीन और आधुनिक भारत, ग्रामीण और शहरी भारत के बीच एक पुल भी बनाता है। कला की देवी, बुद्धि की देवी और ज्ञान की देवी को हम अब नमन करना चाहते हैं। धन्यवाद। कहते हैं कि सर्वप्रतिपालन करते हुए नाउ आई रिक्वेस्ट श्री राजकुमार मल्होत्रा, चेयरमैन श्री नमस्कार। पीयूष गोयल, Honorable Union Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textiles, श्रीमती अर्चना वी जरदोश, Honorable Minister of State for Textile and Railway, श्री यूपी सिंह, Secretary Textile, श्री शांतमनु, Development Commissioner Handicraft, श्री बीके सिंह, Special Secretary Ministry Textile, और Vice Chairman कमल सोनी, to welcome you all as the Chairman of EPCH to this important occasion of distribution of 23rd Export Awards. I would like to welcome Shri Piyush Goyal, Honorable Union Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textile, who has taken time out of his busy schedule to be with us today.
चीज़ें जो एक्सपोर्ट के ये अवार्ड के दरमियान मेरे ध्यान में आई, बहुत अच्छा है। राकेश जी बता रहे थे कि जिनको 3 बार अवार्ड हैट्रिक मिल रहा है तो उनको वो वहाँ से फिर बाद में उनको रिटायर कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हर 3 साल के बाद नए नए लोगों को अवार्ड मिलेगा। हाँ, इसमें ऐसा हो सकता है कि आप अपनी नई पीढ़ी को इसमें डाल दें, या तो नई जनरेशन आ जाए, किसी के यहाँ बेटी आ जाएगी या तो बहू आ जाएगी, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसा संकल्प करें कि आपके जितने भी अवार्ड आपको मिलने वाले हैं तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, और अभी बताया गया कि हम जिसके पास से ये कला सीखते हैं या जो छोटे आर्टिजन हैं उनको भी हम संभाल के चले। तो मैंने देखा है कई लोगों के प्रोडक्ट को भी मैंने देखा है, और सबसे अच्छा जो EPCH का एग्जीबिशन होता है ऐसे समय में होता है कि जैसे कोविड के समय में भी वहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया था। और जब मैं वहाँ एग्जीबिशन में गई थी तो देखा था कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी काफ़ी कैमरेज वगैरह लगाए थे, और काफ़ी फॉरेनर्स वहाँ आए भी थे और अपनी खरीदारी करने के लिए उत्सुक भी थे। इसमें सबसे अच्छी बात जो लगी थी मुझे EPCH की कि उन्होंने जो लोकल प्रोडक्ट वाले जो है जिनको प्रमोशन की ज़रूरत है उनके लिए बहुत अच्छे से स्टॉल लगाए थे। तो दिव्यांग वालों का स्टॉल था, लेह लद्दाख के लोग जो हमारे वहाँ उनकी प्रोडक्ट के भी स्टॉल लगे थे। तो छोटे छोटे पैमाने पे जो लोग काम करते थे उनकी कला को भी उन्होंने पहचान के वहाँ पे स्टॉल दिए थे, जिससे उनको भी अपनी क्वालिटी कैसे बनाए, कैसे आगे जाए, कैसे इंटरनेशनल बायर्स के साथ डील करे, वो देखने का मौका मिले। अभी पीयूष जी ने काफ़ी कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए भी किया है, और बायलैटरल रिलेशन में जैसे UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमारे रिलेशन में, तो जहाँ GI टैग हमारे पास होता है तो उसी प्रोडक्ट को अगर हम साथ में लेके चलेंगे तो बिजनेस के लिए भी अच्छा होगा। मैं सूरत से जहाँ से बिलोंग करती हूँ तो वहाँ 2-3 चीज़ें ऐसी मेरे ध्यान में आई कि वो लोगों ने प्रोडक्शन तो कर लिया था, GI टैग भी मिल गया था, लेकिन इसमें जितना वैल्यू एडिशन होना चाहिए इतना हुआ नहीं था। तो जिस तरह से उनको फिर प्रमोट किया गया, उनको बताया गया कि ऐसी चीज़ें भी आप बना सकते हैं, तो उनको काफ़ी प्रोत्साहन मिला। और इसमें मैंने सभी मंत्रालय के और जहाँ जहाँ मेरी विजिट रहती है वहाँ के मुख्यमंत्री और जो कार्यालय होते हैं वहाँ पे भी उनको रिक्वेस्ट करी है कि आप हैंडलूम डे के ऊपर या तो ऐसे कोई आपके यहाँ कोई विजिटर्स आए, या तो आपकी ऑफिस वगैरह में भी आपकी लोकल चीज़ों का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। जैसे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें जो लोकल बनती है, जैसे हिमाचल से जो लोग कोई कुछ बनाते हैं तो हिमाचल के मुख्यमंत्री के यहाँ पे भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। जब मैं गुवाहाटी में हेमंत बिस्वा जी को मिली थी तब उनको मैंने बताया था कि कई चीज़ें ऐसी है नॉर्थ ईस्ट में जिसका आप लोगों को अच्छे से अपनी ऑफिस में या तो गिफ्ट के तौर पर करना चाहिए, तो अच्छा उन लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। रेल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और फिर वही लेता रहेगा, वही बेचता रहेगा, तो इसमें काफ़ी महिला भी जुड़ी हुई है। और हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट में मैंने देखा है कि जो कला या संस्कृति का जतन या घर पे बैठ के जो काम करना होता है वो इसमें ज़्यादातर महिला जुड़ी है। कला गुरु अवार्ड जो राष्ट्रपति के द्वारा भी मिलते हैं, अगर उन लोगों का भी बहुत सारी स्कीमें बनाई गई है यहाँ पे कि अगर उनको साथ में वो कोई और अपनी जो लुप्त होने वाली कला है उनका संवर्धन करेंगे तो उनको प्रमोशन देंगे, उनको कुछ सैलरी मिल जाएगी। वो कला गुरु अवार्ड, कला के गुरु को भी अगर वो शिष्य को तैयार करते हैं तो उनको भी अच्छी रकम मिलती है। तो इसी तरह हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की भी कई सारी चीज़ें हैं जो लोगों तक नहीं पहुंची, और या तो उनका चयन होना या उसका संशोधन, नई बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनती है। जो सखी मंडल के मेले रखते हैं इसमें लोकल लेवल पे, ग्रास रूट पे, ग्राम में विभाग से, वहाँ पे भी कई लोगों ने ऐसी चीज़ें बनाई थी। अभी मैंने देखा एक जगह पे एक लड़की ने बहुत अच्छे से मिट्टी के जो कुल्हाड़ी के जो ये तवे जैसा होता है उसके ऊपर उसने स्टोन वर्क कर लिया था और उसको हैंगिंग करके, उसकी ना तो कोई ज़्यादा कीमत थी, लेकिन अगर उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग मिल जाए, थोड़ी सी उनको सपोर्ट मिल जाए तो वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट बना सकती थी। श्रीमती दर्शना जरदोश जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, श्री UP सिंह जी टेक्सटाइल सेक्रेटरी, श्री VK सिंह जी टेक्सटाइल के एडिशनल सेक्रेटरी, अन्य अधिकारीगण, आज
जिनके कार्यक्रम के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, ऐसे शांतमनु जी, डीजी हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन का डीजी हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स के अध्यक्ष माननीय श्री राजकुमार मल्होत्रा जी, उपाध्यक्ष माननीय श्री कमल सोनी जी, राकेश कुमार जी, डायरेक्टर जनरल काउंसिल के, हमारी बहन हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती नड्डा जी, जिनका मुझे लगता है स्नेह मुझे आज शायद 30 साल से अधिक हो गए हैं, जो उन्होंने हर वक्त हमारे ऊपर रखा, हमें मार्गदर्शन भी दिया अलग अलग समय पर। आज हम उपस्थित सभी सम्मान्य अवार्ड विनर्स, जिनकी कला को आज रिकग्नाइज किया जाएगा, जिसको एक्नॉलेज किया जाएगा, और मैं समझता हूँ कि वो भी उत्साहित होकर जाएंगे, बाकियों को भी प्रेरणा देंगे कि वो भी अवार्ड के लिए आगे काम करें। उन सबको मेरी तहे दिल से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आगे के लिए। एक्सपोर्ट अवार्ड फंक्शन होने जा रहे हैं, 2 वर्ष के अवार्ड दे रहे हैं। काफ़ी विलम्ब भी हुआ कोविड के कारण। मैं बधाई दूंगा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को कि उन्होंने काफ़ी कश करके, मेहनत करके इस पूरे प्रोसेस को बड़े पारदर्शी तरीके से, बड़े संतुलन के साथ पूरा प्रोसेस चलाया। आज 2017, 18, 19 के अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। उम्मीद ये भी करूँगा कि इस कैलेंडर ईयर में अगले 2 वर्ष के भी अवार्ड्स देके इसको रेगुलराइज कर दीजिए। पर अच्छी बात है, जिस प्रकार से लगभग 3 दशकों से आप सब इस काम में जुटे हुए हैं, आप सब ने पूरे इस इकोसिस्टम को संयोजित करने में मेहनत की है। मुझे बताया गया 30-35 लाख हस्तशिल्प कारों की डेटाबेस भी आज मिनिस्ट्री के पास है। सोचता है कि इसका क्या उपयोग करें, किस प्रकार से इसको सदुपयोग करके हम इन तक पहुंच सकें और वो हम सबके साथ जुड़ सके। उस समय तो ये सब नहीं होता था, तो पेंटिंग के माध्यम से शुरू हुआ राम और सीता का विवाह को कैप्चर करना। पता नहीं उसके भी पहले जाए तो शायद और कोई रूप में हैंडीक्राफ्ट और एसोसिएटेड जो आर्टिसन और ये इकोसिस्टम है, इसका योगदान भारत के इतिहास में कहाँ शुरू हुआ, कैप्चर करना लगभग नामुमकिन। लेकिन इसका भविष्य क्या होगा, ये तो सब हम सब के हाथ। इसके बारे में तो हम सब संयुक्त रूप से प्रयास कर सकते हैं। हम सब अपने अपने विचार सम्मिलित करके, और मैं यहाँ पे आज काफ़ी युवा युवतियों को देख रहा हूँ, तो उनको देख के तो मेरा भी उत्साह बढ़ रहा है कि ये तो पूरी तरीके से ऑप्टिमिज्म से भरे हुए होंगे। इनको तो आगे का भविष्य बहुत कॉन्फिडेंस भरा, बहुत पॉजिटिव दृष्टिकोण से दिखता होगा। पीछे एक कमेटी भी बनाई थी, पर मैं भी बहुत ज़्यादा रुचि नहीं ले पाया, और जो मुझे बताया गया अधिकारियों द्वारा, और दर्शना जी ने भी उनके साथ काफ़ी समय बिताया, बहुत कोई इनोवेटिव आइडियाज़ आए हो, ऐसा कोई अभी तक परिस्थिति हमारे सामने तो है। मैं चाहूँगा कि या तो ये अवार्ड विनर्स जिनके पास ये हुनर है, जिनके पास ये कला है, वो अपने अनुभव से हमें कुछ गाइड करें, या अगर कोई और एक्सपोर्टर्स, मार्केटिंग में जो लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग कुछ नए आइडियाज़ हैं, कैसे हम इसको, भारत की जो धरोहर है, इसको पूरे विश्व में प्रसिद्धि दिलाने का काम बड़े रूप में, और छोटी मोटी सोच के बदले क्या हम कोई बड़ी सोच लेके इस क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई आपके बनाया हुआ वस्तु को
हैंडलूम के कोई वस्तु को पहनते हैं, जैसे कानी की शॉल पहने हुए मैंने हाल में ही देखा हूँ G7 के समिट के समय. आई थिंक इट वॉज अ कानी शॉल और समथिंग विच वॉज क्लियरली अ वेरी आर्टिस्टिकली वेरी ब्यूटिफुली वोवन शॉल दैट ही वॉज वेयरिंग. अब ये हमारे हैंडलूम सेक्टर की एक तरीके से ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज. जब माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ गिफ्ट देते हैं, एक कूटनीति में डिप्लोमेटिक सर्कल्स में साधारणतः आप एक्सचेंज करते हो गिफ्ट्स, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी जो देते हैं लगभग ऑलवेज कोई ना कोई हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट होता है. हमारे दफ्तर में तो रूल है वी ऑलवेज अ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट. कोई इनले किया हुआ मार्बल के अंदर या कोई फिलिग्री वर्क होता है, अलग अलग तरीके से कोई ना कोई हैंडीक्राफ्ट ही. बिलीव करता हूं कि वो सबसे ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि सब्सिडी लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है. कोई भी चीज में आप सब्सिडी दो तो फिर वो सब्सिडी के लोभ में, उसके इंतजार में कई बार लोग बरसों बरसों बैठे रहते हैं, ग्रो ही नहीं करते. कई बार लोग बैठे रहते हैं कि चलो इस साल की सब्सिडी खत्म हो गई, अगले साल आएगी तब हम ग्रो करेंगे. और ये वास्तव में इट इज अ लिमिटिंग फैक्टर rather than an encouragement to grow and rather than an encouragement to think big. डिजाइन पे फोकस करते हैं, कंसिस्टेंसी होती है, ब्रांड को एस्टैब्लिश करते हैं दुनिया भर में, और एक उसकी ओनरशिप को प्राइड में कन्वर्ट करते हैं. Somehow we have to create that ecosystem in handicrafts and handlooms. और उसके आइडियाज आपके पास से आएंगे. सरकारी तंत्र ये आइडियाज नहीं तैयार कर सकता. सरकार का सोचने की अपनी एक ढंग होता है, अपनी लिमिटेशन होती है. मुझे बताया गया कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के आप सब लोगों ने इसमें इनिशियल शेयर कैपिटल दिया. कितने लोग थे? 1000 लोग. 1250 आपके क्षेत्र के लोगों ने मिलकर उस पूरे सेक्टर को शुरू. Something which each one of you should be proud of, even though you may not be in that 1250. पर ये आपके सेक्टर की देन है भारत को और उत्तर प्रदेश को. और एक प्रकार से आपने डिस्प्रूव किया एक थियरी जो बरसों बरसों से. सोचो 30 लाख परिवारों का सिर्फ 1000 रुपए महीना अगर हम इनकम बढ़ा दें तो कितना बड़ा उनके जीवन में बदलाव और परिवर्तन आ सकता है. ये 12,000 रुपये उनको कितना इम्पोर्टेंट है. और ये बड़ा मुश्किल काम नहीं है अगर हम सब इस चीज में विचार करते हैं. और टोटल करो तो 30 लाख into 12,000, what is the figure coming to? Not be a very large figure. Be about 3,500, 600, 3,600 crores को. Clearly not a very large number. हम एक्सपोर्ट अगर 33,000 कर रहे हैं तो डोमेस्टिक भी डिमांड होगी इसमें. हमारी पूरी हैंडीक्राफ्ट की इकोसिस्टम तो शायद लाख करोड़ की होगी, ज्यादा भी हो सकती है. 75,000. तो आई एम टॉकिंग ऑफ 5%. Only 5% out of that going to the artisans. I don't think that's a very large number. पर ये कैसे आर्टिसन को सही दाम मिले या एक बेटर वैल्यू मिले उस प्रोडक्ट के जो बनाते हैं अपनी कड़ी मेहनत से, अपने हुनर से, अपनी लगन से, उसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा और विचार करके कुछ प्रस्ताव रखें. तिरुपुर में मुझे बताया गया कि 1987 में तिरुपुर शुरू किया गया. तब तिरुपुर का पहले साल में 15 करोड़ का टर्नओवर हुआ. अब 37 साल हो गए. 37 साल बाद तिरुपुर का आज टर्नओवर डोमेस्टिक में 15,000 करोड़ है, एक्सपोर्ट में 33-35 हज़ार करोड़ है. तो कुल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन 50,000 करोड़ की तिरुपुर में. 70% एक्सपोर्ट, 30% डोमेस्टिक. अब 15 करोड़ बढ़ के 50,000 करोड़ 37 साल में हुआ. अगर कोई यहाँ पे हमारा युवा साथी
या बहन कैलकुलेट करे कैलकुलेटर पे या फोन पे, तो आपको 22.87% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिखेगी। 37 साल तक हर वर्ष वहां पे लगभग 23% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर एक एवरेज CAGR के रूप में। तो समझो हम सोचे कि आज से 10 साल बाद क्या ये सेक्टर 7.5 लाख करोड़ का हो सकता है? क्या 10 गुना हो सकता है ये सेक्टर? ऐसे विजन लेके अगर हम काम करते हैं, सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं, हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्ट को ले लें, 33,000 करोड़ का, क्या ये लिमिटेशन होनी चाहिए हमारे पास? क्या हम इसमें कोई बड़ी छलांग की बात नहीं कर सकते? 5 बिलियन डॉलर्स में इसका क्या छलांग हो सकती है? इसमें कोई अलग रूप से हम सोचे तो मेरे हिसाब से तो डिमांड आज मत कैलकुलेट करिए कि हैंडीक्राफ्ट का कितना इंटरनेशनल मार्केट है। डिमांड तो क्रिएट भी की जा सकती है। जब इतनी अच्छी चीजें आप ऑफर करोगे और अट्रैक्टिव प्राइसेस होंगे तो डिमांड कैन बी क्रिएटेड आल्सो। इट्स नॉट नेसेसरी कि डिमांड हैज टू बी देयर। सबने शायद अनुभव किया होगा, रेलवे में हम जाते थे या हवाई जहाज में, तो सूटकेस अपने हाथ में या कुली उठाता था। एक छोटा सा इनोवेशन आया, छोटा सा, कि 2 व्हील 2 पहिया है और वो ट्रॉली सूटकेस बन गया। तो लगभग हम सब सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर हो गए, अपने बैग्स खुद उठाने लगे, मेहनत ही खत्म हो गई। यू जस्ट रोल्ड इट अराउंड। कितनी छोटी इनोवेशन थी ना, 2 wheels added to a suitcase and it just transformed that sector. डिमांड इतनी नहीं थी जितनी आज है। पहले जो हम बक्से यूज करते थे और आज जो है जमीन आसमान का फर्क, और वॉल्यूम तो शायद 100 गुना से ज्यादा होगी, 1000 गुना भी हो सकती है, आई डोंट नो। पहले 100 रुपए कमाई होती थी, खादी के चरखे को सिर्फ सोलर पावर कर दिया तो महिला की कमाई 5 गुनी हो, 500 रुपए महीना कमानी चाहिए, अब 500 रुपए रोज के कमाने चाहिए, 5 times in just a small solar attachment। और हमने शायद उसको खादी का दर्जा दिया है, सोलर पावर से जो चरखा चलता है। क्या हैंडीक्राफ्ट में कुछ ऐसी छोटी इनोवेशन? पीछे मैं देख रहा था किधर को बताया गया कि जब ये प्रोडक्ट याद नहीं है, शायद सिल्क में था या किस में था, कि पहले वो पाँव के ऊपर रख के थाई रीलिंग करते थे, उसमें आपने एक छोटा सा कुछ सस्ता सा एक्सेसरी दिया और उससे मेहनत भी कम हो गई, उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा था। ये तो IT सेक्टर इतना जो सफल हुआ है विश्व भर में, उसका एक कारण ये भी है कि वो सरकार के पास हर चीज के लिए नहीं आए, आत्मनिर्भर उन्होंने अपना सेक्टर चलाया। हमने भी हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की, और आत्मनिर्भर सेक्टर होगा तो मेरा मानना है कि इसमें ग्रोथ भी फास्टर होगी, आउटपुट बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी, तो कई ऐसी डाइंग आर्ट्स है जिनको हम बचा पाएंगे। जैसे म्यूजिक में घराने हैं और वो घरानों से पहचाने जाते हैं, ऐसे शायद हस्तशिल्प क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ आपको GI भी है, और तरीके सोचिए, हाउ डू वी प्रिजर्व द वेरियस आर्ट्स दैट वी हैव अंडर हैंडीक्राफ्ट। हमारे पास उपलब्ध है कॉमर्स के पास, क्या उसमें आप एक जगह लेके हमारे हैंडीक्राफ्ट्स अलग अलग लोगों को वहाँ डिस्प्ले के लिए रेगुलरली और मौका दे सकते, तो बायर्स उधर आए, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट सिर्फ ऑनलाइन नहीं देखी जा सकती। मे बी ऑर्डरिंग कैन बी ऑनलाइन आफ्टरवर्ड्स, पर एक बार तो उसका लुक एंड फील की वैल्यू है। कपड़े को देखेंगे या कोई आपके जो आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स है उसको आँख की नज़र से देख के जज करके पसंद करें, उसके बाद प्रोसेस कैन बी ऑनलाइन, प्रोसेस कैन बी ऑनलाइन। पर उसमें आपको यही देखना पड़ेगा, जिसके कारण हम शायद यहाँ के आपके हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के शोरूम्स नहीं दे पा रहे। उसमें भी अगर आप सब लोग मिलके कुछ हेल्प करें। मुझे जानकारी मिली कि हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के पास जो एरियाज हैं, जनपद पे एक बड़ी बिल्डिंग खाली पड़ी है या आधी खाली पड़ी है, हम देना चाहते हैं सब,
पर मुझे डर है कि कुछ थोड़े लोग कॉर्नर कर रहे हैं या अलग अलग नाम से वही लोग वहां पे अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। और मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसा कुछ नहीं है, जो कस्टमर्स जाते हैं उनसे ये इंफॉर्मेशन मिली कि आपके जो शोरूम्स है, इवन दिल्ली आर्ट के बारे में एक ये चिंता जाहिर की गई है कि वो सेम लोग अलग अलग नाम से उसको कॉर्नर कर लेते हैं। हमारा प्रयास रहना चाहिए कि वास्तव में देश भर के अलग अलग आर्टिस्ट तक पहुंचे। For 2018-19, Top Export Award Trophy for Crafts Value, Miss Sonali Bhatnagar इस पुरस्कार को ग्रहण कर रही हैं। Shri Rajat Asthana and Mr. Shishir Asthana both are receiving the award. Certificate for recognition as Platinum Performer for Handicrafts of Handmade Paper awarded to तालियों की बौछारें होती रहनी चाहिए। Certificate for recognition as Platinum Performer for Top Export Award for Art कर रही है। Latiyal Handicrafts Private Limited, Jodhpur will be receiving the trophy. Mr. Rajesh Ram and Gayatri Devi Ranga इस अवार्ड को रिसीव करेंगे। म्यूजिक प्रतिभा करते हैं। ट्रॉफी फॉर टॉप एक्सपोर्ट अवार्ड फॉर हैंडीक्राफ्ट। जरी अब तैयार रहे इसके लिए। Trophy for Top Export Award for Handicrafts of Zari, Messrs. X Smart International Private Limited, New Delhi, Rajesh Jain, Govind Jain, Kati Jain और Krish Jain अवार्ड के लिए मंच पर आमंत्रित हैं रिसीव करने के लिए। तालियां शुभकामनाओं की तरह होती हैं जो इन सभी अवार्ड्स के साथ जाएंगे। तैयार है टॉप एक्सपोर्ट अवार्ड फॉर हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ लेस, लेसेस एंड एम्ब्रॉयडरी। अमित मल्होत्रा मंच पर आमंत्रित हैं। और अब तैयार है टॉप एक्सपोर्ट अवार्ड फॉर टेक्सटाइल्स बेस्ड हैंडीक्राफ्ट मेसर्स शान को एंटरप्राइजेज दिल्ली, मिस्टर संजीव जैन। और अब तैयारी है टॉप एक्सपोर्ट अवार्ड फॉर फैशन ज्वेलरी सर ट्रॉफी तो सर हाथ में मेसर्स सिंगार मुंबई। और अब तैयार है टॉप एक्सपोर्ट अवार्ड फॉर हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ मार्बल, एलाबास्टर एंड क्राफ्टेड स्टोन आर्टवेयर। अब बारी आ रही है हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ पेपियर मैशी दिल्ली इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जयपुर में। ट्रॉफी थोड़ा नीचे गिर सर, ट्रॉफी थोड़ा नीचे गिर सर। टॉप एक्सपोर्ट अवार्ड जो दिया जा रहा है आयरन क्राफ्ट्स के लिए मेसर्स दीवान एंड सन्स मुरादाबाद। और अब तैयार रहे यूथ हैंडीक्राफ्ट के लिए मेसर्स आर्ट बैग्स। काइंडली कम एंड रिसीव हियर। तालियों की शुभकामनाओं से ये मंच भरा रहेगी और भरा रहेगी। और अब बारी आ रही है अगरबत्ती एज हैंडीक्राफ्ट की। इसके लिए तैयार है मेसर्स एन रंगाराव। तालियों से स्वागत करें सभी अवॉर्डीज का। हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ हैंडमेड पेपर प्रोडक्ट्स मेसर्स सी कमर इंटरनेशनल जयपुर is awarded a hat-trick trophy for top export in handicrafts of handmade paper products. Top Export Award for Handicrafts of Leather बारी आ रही है मेसर्स एस्थेटिक लिविंग मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। नितिन जैन से निवेदन है मंच। और अब बारी है टॉप एक्सपोर्ट अवार्ड हैंडमेड शॉल्स एंड आर्टवेयर इंक्लूडिंग स्कार्फ। और अब तैयार रहे मिसलिनियस क्राफ्ट्स के लिए मेसर्स प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली। और अब मंच पर आ रहे हैं राजेश कुमार जैन
2018-19 की ओर हम जा रहे हैं और आज मेडलर्स मिसेस जगदम्बा कटलरी लिमिटेड दिल्ली is awarding a trophy. Mr. Pawan Kansal is requested to kindly join us on stage to receive the trophy. सारे अवार्ड को देना भाई, मुझे सारे को देना। तालियां बजती रहनी चाहिए, जो शुभकामनाओं की तरह होती हैं। EPNS Handicrafts के मुरादाबाद में अवार्ड श्री नवीन मल्होत्रा इस आ रही है, जिसकी बाजी मारी है मैसर्स बसंत जोधपुर ने। और मंच के लिए मैं आमंत्रित करूंगी मिस्टर विनय कुमार जैन को, जो कि फाउंडर ऑफ बसंत है। मैसर्स चाणक्य इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड मुंबई मिस्टर रोहित भाटिया इस मंच पर पधारने के लिए मैं उनसे गुजारिश। Handicrafts of lace, laces and embroidery टॉप एक्सपोर्ट अवार्ड जा रहा है मेसर्स एशियन हैंडीक्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को गुड़गांव। और इसी कैटेगरी में टेक्सटाइल बेस्ड हैंडीक्राफ्ट्स मेसर्स मंच पर आने के लिए निवेदन करूंगी मैं अब माननीय मंत्री महोदय की रुकेंगी और सभी जो हमारे गणमान्य अतिथिगण हैं वो रुकेंगे। माननीय मंत्री जी निवेदन करती हूँ कि मंच पर आए और आप लोग साथ बनाकर रहिए, इनकी हौसला अफजाई करते रहें। और अब फैशन ज्वेलरी की बारी आती है मेसर्स रामायण हैंडीक्राफ्ट्स न्यू दिल्ली में स्वाति हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ मार्बल अलाबास्टा एंड क्राफ्टेड स्टोन्स के लिए मेसर्स ओवरसीज ट्रेड लिंकर्स आगरा को दिया जा रहा है अवार्ड श्री विवेक। और अब हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ पेपरमेंशी की बारी आ रही है। दिलीप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जयपुर को अवार्ड दिया जा रहा है। शुभकामनाएं आप देते रहिए जो इनके साथ जाने वाली हैं। और अब जूट हैंडीक्राफ्ट्स की बारी आने वाली है। अशोका एक्सपोर्ट्स हावड़ा इस पुरस्कार को जीत रहे हैं मिसेस सुशी। और अब ग्लास हार्डवेयर तैयार रहे मेसर्स स्टॉलवर्थ होम स्टाइल्स यहाँ से करने के लिए। सिरेमिक आर्टवेयर से मेसर्स टाइम्स आर्ट न्यू दिल्ली। एल्यूमिनियम आर्टवेयर की बारी आ रही है मेसर्स डिजाइन को मुरादाबाद जो है वो इस अनपुर गुहा और गुप्ता। और अब बारी आती है अगरबत्ती हैंडीक्राफ्ट के लिए। मेड पेपर 8L पेपर हाउस जयपुर को यह अवार्ड दिया जा रहा है। मैं गुजारिश कर प्लीज जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते रहें, हौसला अफजाई करते रहें, उत्साहवर्धन करते रहें सभी का। और अब हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ लेदर की बारी आ रही है मेसर्स महेश हैंडीक्राफ्ट्स जोधपुर को अवार्ड। हैंडमेड शॉल्स एंड आर्टवेयर इंक्लूडिंग स्कार्फ्स एंड स्टोल्स मेसर्स आहूजा सन्स शॉल वाले प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली। पुनीत एंड करण आहूजा। मिसलेनियस क्राफ्ट्स के लिए मेसर्स केमचंद हैंडक्राफ्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स रीजनल अवार्ड 2017-18 के लिए नॉर्दर्न रीजन के लिए दिया जा रहा है। और अब बारी आती है सेंट्रल रीजन की। वैसे शर्मा इंटरनेशनल आगरा को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। मिस दिवांगी शर्मा इस पुरस्कार को रिसीव करने के लिए मंच पर आमंत्रित हैं। और अब ईस्टर्न रीजन से मेसर्स रोमा इंटरनेशनल कोलकाता रीजन की तरफ अब हम जा रहे हैं। मेसर्स हेयरलूम नाम और अब वुमन एंटरप्रेन्योर की बारी है 2018-19 की। नॉर्दर्न रीजन में इंटरनेशनल आगरा मिसेस नीता शर्मा इस पुरस्कार को ग्रहण करेंगी। तालियां बजती रहनी चाहिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी। और 2017-18 के लिए विनर्स ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट रोजी एक्सपोर्ट्स मुरादाबाद ये मिल रहा है मेडल फेयर के लिए
और अब मंच पर आमंत्रित है श्री नवीन खन्ना। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट के लिए भी वुडवेयर के लिए मेसर्स कंट्री आर्ट एंड क्राफ्ट LLP जोधपुर मिस्टर राहुल जौहरी से निवेदन है कि मंच पर पधारें।